अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग की जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम मशरूम पिकल कैसे बना सकते हैं। मशरूम एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है जिसके बारे में तिब्बे नबवी में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। इसके अंदर अर्गोथायोनीन होती है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और एंटी एजिंग सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। वेट लॉस के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए, शुगर के लिए या किसी भी और बीमारी के लिए मशरूम कैसे यूज़ कर सकते हैं या डाइट चार्ट बनवाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मशरूम पिकल कैसे बना सकते हैं। आप अपने घर पे मशरूम्स कैसे उगा सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियो देख सकें। इसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकें। ये मेरे मशरूम्स हैं और अब इनको मैं जो है वो हार्वेस्ट कर लूँगी। हार्वेस्ट करने के लिए सिर्फ मैंने इसको जो है वो बेसिकली ट्विस्ट करना है ऐसे। इस तरह ये एक और बंच है। लाहौर में पिछले 2 रोज़ से ज़्यादा बारी और बारिश हो रही है जिसके बाद मेरे बैग्स में तकरीबन आधा किलो मशरूम जो हैं वो उग गए। ज़ाहिर सी बात है ये एक दिन में नहीं खाए जा सकते, इसलिए मैंने इसका अचार बनाने की सोच ली। अगर आप मशरूम के स्पॉन हासिल करना चाहते हैं तो आप मैं दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरे 4 बैग्स के ऊपर उगे हुए मशरूम जो हैं ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने सबसे पहले पानी के अंदर जो भिगो दिया, 1 चम्मच नमक डाल के, ताकि अगर कोई जरासीम है तो वो साफ़ हो जाए। अब मैं इनको ड्रेन करके इनका अचार बनाऊंगी। ये हमारे ऑयस्टर मशरूम हैं। ये तकरीबन जो है आधा किलो मशरूम जो है हमने उतारे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश अभी मैं उतार के लाई हूँ इसको। अब हम इन मशरूम्स को जो है स्लाइसेस में काट लेंगे ताकि हम इनका जो पिकल है वो बना सकें। ये अब हम अपना आधा किलो जो मशरूम है उसमें से एक मशरूम निकालेंगे इस तरह करके। ये आप देख सकते हैं ये जो है ये बड़े बड़े 2 मशरूम जो हैं ये एक साथ जो हैं ये जुड़े हुए हैं। इनको हम अलहदा कर लेंगे और अलहदा करके इनको बेसिकली हम स्लाइसेस में काट लेंगे। तो ये हमारे ऑयस्टर मशरूम्स हैं, इनको हमने लंबे लंबे स्लाइसेस जो है उसमें काट लिया। आप चाहें तो इसको क्यूब कट भी कर सकते हैं, लेकिन लंबे स्लाइसेस जो होते हैं उनको एक तो डिप करना आसान होता है, दूसरा ये है कि ये जगह जो है वो कम घेरते हैं। आप चाहें तो अपने पूरे मशरूम्स इसी तरह भी डाल सकते हैं और ये मशरूम पिकल जो है आप किसी भी मशरूम से बना सकते हैं। आपके पास अगर बटन मशरूम है तो आप उससे भी बना सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास आधा किलो ऑयस्टर मशरूम जो हैं वो स्लाइस्ड हैं। इसके अलावा हमें चाहिए अब इसके अंदर मसाले डालने के लिए। मसाले जो हैं वो हम डाल रहे हैं, ये मेरे पास साबुत है सारा कुछ। 1 टेबलस्पून मेथरे है, 1 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद तिल है, 1 टेबलस्पून जो है वो सौंफ है और इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो अजवाइन है, 1 टीस्पून जो है ये कलवंजी है और 1 टीस्पून राई दाना है। इन सब साबुत मसालों को हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। इसके अलावा हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है ये धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून सौंठ है यानी कि सूखा हुआ अदरक जो होता है, और 1 टेबलस्पून जो है ये नमक है। ये हम ज़्यादा इसलिए ले रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने मशरूम जो है वो नमक वाले पानी में भिगोए हुए थे। और ये 1 टेबलस्पून जो है ये कुटी लाल मिर्च है और ये 1 टीस्पून जो है ये हल्दी पाउडर है। इसके अलावा मैं अपना अचार जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं या जिस मर्ज़ी ऑयल में बनाएं। ये मैं बेसिकली मिट्टी की हांडी के अंदर बना रही हूँ। मिट्टी की हांडी के अंदर सबसे पहले मैं अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है तकरीबन 1 कप जो है वो डालूँगी। ये जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर अपने ये जो स्लाइस्ड मशरूम्स हैं ये आप डाल दें। ये हमने तकरीबन जो है इसको 10 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया। ये देख सकते हैं आप हमारे मशरूम का साइज़ जो है रिड्यूस हो गया क्योंकि इसका बहुत सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। अब हम इसके अंदर अपने जो है वो मसाले डाल लेंगे और ये है कि इसको हम फिर पिकल करेंगे। ये बेसिकली साबुत मसाले जो हमने पहले ग्रुप में देखे थे, मेथरे, तिल और कलवंजी वगैरह, वो मैंने पीस लिए हैं और पीस के जो है अब मैं इसको अपने मशरूम्स के अंदर डालूंगी।
और साथ ही ये जो हमारा नमक और लाल मिर्च वाला जो कॉम्बिनेशन था स्पाइसेस का वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर लेंगे। अनकुक्ड वाइट मशरूम्स के अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड गैरेटिन होता है और उसकी टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के लिए बेहतर होता है कि उसको पका लें। इसलिए हम इन मशरूम्स को पका के इनका अचार बना रहे हैं, वरना नॉर्मली आंवला लीमू वगैरह जो है वो हम बगैर पकाए जो है उसका अचार बना लेते हैं। ये हमारे मसाले जो हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ये ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसको अपने जार के अंदर भर लेंगे। ये हमारा अचार ठंडा हो गया और मैं 1 लीटर का ग्लास जार जो है उसके अंदर अपना अचार जो है वो डाल रही हूँ। ये आप चाहें तो छोटे जार्स के अंदर जो है वो भी भर सकते हैं और ये बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट जो है ये बन सकता है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम्स या मशरूम जो होते हैं उनके अंदर अर्गोथायनिन बहुत ज़्यादा होता है। अर्गोथायनिन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और एंटी एजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिनकी बर्थडे हो तो उनके लिए ये गिफ्ट जो है ये बहुत सूटेबल रहेगा। ये हमने जो सारा मशरूम पिकल है ये अपने जार के अंदर डाल लिया है और ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह दबा के मैंने डाला है, ऊपर कोई स्पेस नहीं रह गई है। अब बेसिकली हम इसके ऊपर जो है वो सिरका डाल देंगे। ये मेरे पास जो है ये खजूर का सिरका है, आप चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी और सिरका जो आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें, या इवन अगर आप लीमू का रस डालना चाहें तो 1/4 कप जो है वो आप लीमू का रस जो है वो भी डाल सकते हैं। सिर्फ इसके ये इसलिए डाल रहे हैं कि ये ऊपर तक बिल्कुल जो है वो कवर हो जाए। और अब हम इसको जो है ये बंद कर देंगे। मैंने ये बेसिकली बनाया है गिफ्ट के लिए और मैं इसको अब अच्छी तरह लेबल करके तो ये है कि इसको रैप कर दूँगी। ये अचार आपने 3 रोज़ बाद जो है वो खाना शुरू करना है और ये तकरीबन फ्रिज के बग़ैर 6 माह तक ठीक रहता है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जो है वो कार्ड और बो जो है वो लगा दिए। आप चाहें तो छोटे जार जो हैं उनके अंदर भी भर के ये एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। जिस दिन बनाएं उस दिन की डेट ऊपर ज़रूर मेंशन कर दें ताकि लोगों को पता हो कि ये एक्सपायर कब हो सकते हैं और आपको ख़ुद भी पता हो अगर आपने ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए बनाना है। मशरूम को ड्राई करके प्रिजर्व करने से उसकी बहुत सारी ताकत ज़ाया हो सकती है। फ्रेश मशरूम के बाद नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो है वो पिकल्ड मशरूम है। तो ये मशरूम पिकल ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा ये कैसे बने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।